एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ डिस्कस करी ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ थर्ड चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स यानी कि पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस के विचों ਆਪਾਂ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैटूटरी कॉरपोरेशनस, गवर्नमेंट कंपनी ये डिस्कस कर ले। मल्टीनैशनल कंपनीज टॉपिक हो गया अपना, तो जॉइंट वेंचर टॉपिक भी हो गया। बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा पी पी पी। पी मीनस पब्लिक, सैकेंड पी मीनस प्राइवेट, थर्ड पी मीनस पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हुण देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दे विच की होगा, आ जिहड़ा पब्लिक है इहदा मतलब हैगा पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस किहड़े हुंदे हैगे जिहड़े कि गवर्नमेंट ओन करदी हैगी, गवर्नमेंट जिहड़े बिजनेसिस चला रही हैगी उन्हां नूं आपां कहंदे हैगे पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेस। ते दूसरी ओर की हैगा दूसरा वर्ड प्राइवेट, ਜਿਹੜੇ एंटरप्राइजेस ਨੂੰ प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं वो आते हैं प्राइवेट सैक्टर के विच। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक इहो जी ऑर्गेनाइजेशन हैगा जिहदे विच पब्लिक सैक्टर ते प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिल के पार्टनरशिप दे विच जे कोई काम करते हैं उन्होंने आपां कह दिंदे हैगे PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हुण आपां पब्लिक सैक्टर भी डिस्कस कर लिया, आपां प्राइवेट सैक्टर भी डिस्कस कर लिया। हुण आपां डिस्कस कीता सीगा कि पब्लिक सैक्टर ते कुछ डिसएडवांटेज हुंदे हैगे, उवें प्राइवेट सैक्टर दे भी कुछ डिसएडवांटेज हैगे। जिवें कि पब्लिक सैक्टर दे विच की डिसएडवांटेज है कि इन्हां दे विच जो काम करन वाले लोग हैगे वो घੱਟ एफिशिएंट हुंदे, इन्हां दी मैनेजमेंट प्रोफैशनल नहीं हुंदी गी, इन्हां दे विच लोग जो है हार्ड वर्किंग नहीं हुंदे, इनीशिएटिव नहीं लैंदे गे, क्योंकि इन्हां दा जो मेन मोटिव हुंदा हैगा वो लोकां नूं सर्विस प्रोवाइड करना हुंदा हैगा, प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुंदा। ਤਾਂ ਕਰਕੇ जो इंप्लॉयज़ है वो ज़्यादा एफर्ट नहीं पाते काम करने के। बट जे तुसी प्राइवेट सैक्टर की गल कर दोगे, प्राइवेट सैक्टर के विच जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट होंदी हैगी, प्रोफैशनल लोग काम कर रहे होंगे। तो आ जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी ना पब्लिक सैक्टर के विच एफिशिएंसी दी, घट एफिशिएंसी होना, वो चीज़ आ मॉडल पूरा करता है कि जदों गवर्नमेंट नूं इदां लगता है कि कोई आपां प्रोजैक्ट पूरा करना है लेकिन उहदे वास्ते पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज दे विच जो एफिशिएंसी की कमी हैगी, मैनेजमेंट स्किल्स की कमी हैगी, एक्सपीरियंस की कमी हैगी, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पूरा कर सकते हैं। तो वो की करते हैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स नाल मिल के पार्टनरशिप फॉर्म कर लेंदे हैं उस प्रोजैक्ट नूं पूरा करन लई। बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करन रिलेटेड प्रोजैक्ट्स होंगे या फिर पब्लिक वैलफेयर रिलेटेड प्रोजैक्ट्स होंगे, पब्लिक वैलफेयर रिलेटेड जो भी प्रोजैक्ट्स होंगे उन्हां लई यह मॉडल तैयार किया जाता है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, यानी कि उन्हां लई गवर्नमेंट ते प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं। तो देखो की लिखा होएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन्वॉल्व collaboration between a government agency and a private sector company that can be used to finance, build and operate projects such as public transportation networks, parks, convention centers etc. कोई बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, पब्लिकली पार्क्स बनाने हैं, इन्हां लई इन्हां पब्लिक वैलफेयर कामां लई जो प्राइवेट सैक्टर जो है पब्लिक सैक्टर नाल मिल के काम करता है उन्होंने आपां कह दिंदे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके आपां की कर रहे हैं जो कमियां पब्लिक सैक्टर दे विच या जो कमियां प्राइवेट सैक्टर दे विच आंदी है उन्हां नूं खत्म करके आपां उन्हां दी कमियां दूर करके एक नवीं ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर दिंदे हैं। Financing a project through a public-private partnership can allow a project to be completed sooner or make it possibility in the first place। हुण जिवें कि आपां डिस्कस कीता सीगा पब्लिक सैक्टर जो एंटरप्राइजेस हुंदे हैगे उन्हां नूं सारी दी सारी फंडिंग कौन प्रोवाइड करदी हैगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करदी हैगी। तो पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज कोले काम करन लई फाइनैंस ईजीली अवेलेबल हो जाता है। उही जे आपां प्राइवेट सैक्टर की गल करिए तो प्राइवेट सैक्टर नूं फाइनैंस खुद इकट्ठा करना पैंदा है, सारा फाइनैंस खुद अरेंज करना पैंदा है। तो उन्होंने फाइनैंस अरेंज करना थोड़ा जिहा औखा हो जाता है, लेकिन उन्होंने स्किल्स वधिया होंदे है। तो इदां जो इन्हां दोनों दे विच कमियां हैगियां उन्होंने दूर करने लई आपां की करदे हैं, इन्हां नूं इकट्ठा कर दिंदे हैगे। तो उही गल इत्थे कही गई हैगी कि जदों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसी प्रोजैक्ट नूं करन लई इकट्ठे हुंदे हैगे यानी कि पब्लिक सैक्टर ते प्राइवेट सैक्टर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैगे तो वह प्रोजैक्ट जो हैगा वो आपां जल्दी कंप्लीट कर सकते हैगे, छेती तो छेती। नहीं तो की होंदा हैगा प्राइवेट सैक्टर जो कोई प्रोजैक्ट कर रहा है उन्होंने फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है कि पब्लिक सैक्टर जो कल्ला कोई प्रोजैक्ट कर रहा है तो उन्होंने एक्सपीरियंस एफिशिएंसी की कमी होने करके वो प्रोजैक्ट जो है वो लमकदा रह जाता है।
ਹੁਣ ਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ एग्जांपल की गल करिए तो दिल्ली मैट्रो जी तैयार हुई हैगी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू ही तैयार हुई हैगी। तो दिल्ली मैट्रो कॉरपोरेशन की तुसीं एग्जांपल लिख सकते होगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंडर। मतलब समझ आ गया। सिंपल दा मतलब हैगा कि जो पब्लिक सैक्टर ते प्राइवेट सैक्टर मिल के एक दूजे की हेल्प करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट नूं पूरा करने लई उहनूं कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हुण बाकी पार्टनरशिप की तरह ही हैगा जिवें नॉर्मल पार्टनरशिप दे विच की हुंदा हैगा दो या दो तो वध बंदियां दे विच एक कॉन्ट्रैक्ट हुंदा हैगा इकट्ठे काम करन दा। उवें इत्थे जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट होऊगा वो किहदे विच होऊगा पब्लिक सैक्टर यानी कि गवर्नमेंट ते एक प्राइवेट पार्टी दे विच होऊगा किसी प्रोजेक्ट नूं पूरा करन लई। बेसिकली ये आपस दे विच की करनगे एक एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट करनगे जिन्हों आपां कह दिंदे हैगे कॉन्ट्रैक्ट। ਇਹਦਾ फर्स्ट फीचर है। सैकेंड आंदा है कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसिज। हुण देखो आपां की कहेगा कि जिहड़े आ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुंदे हैगे ये बेसिकली पब्लिक वैलफेयर लई पब्लिक वैलफेयर लई जो प्रोजेक्ट्स हुंदे हैगे पब्लिक नूं सर्विसिज प्रोवाइड करने लई जिवें कि रोड्स कंस्ट्रक्ट करना डैम्स बनाना ब्रिजेस बनाने हॉस्पिटल स्कूल पार्क्स ये सारिया चीज़ां तैयार करने लई यह पार्टनरशिप बेसिकली की जाती हैगी। तो हुण जिहड़ी सर्विस ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही हैगी फॉर एग्जाम्पल कि इन्होंने पार्क्स बनाए है उन्होंने पार्क्स नूं यूज़ कौन करूगी जनरल पब्लिक आपां लोग। हुण जिहड़ी यह पार्क्स नूं यूज़ करन दी कॉस्ट होगी वो कौन बेयर करूगा जो भी सर्विसिज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैगी उन्होंने यूज़ करने का खर्चा कौन बेयर करता हैगा। नॉर्मली खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती हैगी सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर भी कर सकती हैगी या फिर कुछ गवर्नमेंट बेयर करूगी तो बाकी का जो होगा वो लोग पब्लिक जो कि उन्होंने सर्विसिज नूं यूज़ करूगी वो बेयर करूगी। फॉर एग्जाम्पल यदि बहुत वधिया एग्जाम्पल हैगी जिवें कि तुसीं रोड्स ते जे जाने होगे रोड्स नूं यूज़ करन वास्ते तुसीं टोल टैक्स पे कर दोगे तो रोड्स की जो सर्विसिज है रोड्स नूं यूज़ कर रोड्स की सर्विसिज यूज़ करन वास्ते उहदी कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तुसीं खुद बेयर कर दोगे। तो इदां कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसिज जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दे विच सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैगी उन्होंने सर्विस नूं यूज़ करन दी कॉस्ट या तो सारी गवर्नमेंट बेयर करती हैगी या फिर जिन्ना वास्ते वो सर्विस क्रिएट की गई हैगी या जो लोग सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो लोग वो कॉस्ट नूं बेयर करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सिज वगैरह। नैक्सट पॉइंट आ जाता है कैपिटल सबसिडी। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सबसिडी बेसिकली गवर्नमेंट की करती है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स नूं इन्हां प्रोजेक्ट्स वाल अट्रैक्ट करन लई कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई रोड कंस्ट्रक्ट करन दा प्रोजेक्ट हैगा या फिर दिल्ली मैट्रो कंस्ट्रक्ट करन दा प्रोजेक्ट हैगा तो इन्हां प्रोजेक्ट्स वाल प्राइवेट इंडिविजुअल्स नूं अट्रैक्ट करन लई गवर्नमेंट कई बारी की करती हैगी सबसिडीज़ प्रोवाइड कर दिंदी हैगी उन्हां नूं ग्रांट्स दे दिंदी है मतलब कि कई चीज़ों ते छूट दे देंदी हैगी जिवें कि टैक्स चो छूट देती या फिर कोई होर चीज़ से जो वो खर्चा करनगे उहदे चों उन्हां नूं छूट देती इदां छूट वगैरह दे के कि गवर्नमेंट की करदी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स नूं आपदे इस प्रोजेक्ट विच काम करन लई अट्रैक्ट कर देगी। तो ये भी एक प्रोविजन रहिंदी हैगी इन्हां ऑर्गेनाइजेशन दे विच। परटेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वैलफेयर मोस्टली जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हुंदे हैगे जिहदे नाल कि कंट्री दी डेवलपमेंट हुंदी हैगी फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच सारियां चीज़ां आ जाणगियां जो भी आपां हुण डिस्कस कीतियां रोड्स डैम स्कूल हॉस्पिटल पार्क्स वगैरह वगैरह तो पब्लिक वैलफेयर लिए जो भी तुसीं काम कर रहे होंगे उन्हां प्रोजेक्ट्स लिए ही यह पार्टनरशिप की जाती है। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू जिवें नॉर्मल पार्टनरशिप दे विच जिन्ना भी इनकम आती है कि प्रॉफिट आता है वो पार्टनर शेयर कर देगी इत्थे जिन्ना भी प्रॉफिट आऊगा वो पब्लिक सैक्टर ते प्राइवेट सैक्टर आपस दे विच शेयर करनगे। प्रॉब्लम विद पीपीपी हुण जिहड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही हैगी फॉर्म क्रिएट हो रही हैगी इहदे विच ना एक प्रॉब्लम हैगी की प्रॉब्लम हैगी मोस्टली हुण आपां गल कीती हैगी हुणे आपां गल कीती सीगी कि इन्ना गवर्नमेंट को जो है फंडिंग ज़्यादा हुंदी हैगी गवर्नमेंट ईजिली फाइनैंस इकट्ठा कर लैंदी हैगी तो इन्हां दे विच जो फंडिंग हुंदी हैगी ना वो मोस्टली गवर्नमेंट दी हुंदी है
ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। यानी कि इन्होंने मॉडल्स दे विच की हुंदा है गवर्नमेंट सारा रिस्क लैंदी हैगी, बट जो भी प्रोजैक्ट तो रिटर्न मिलती है, प्रोजैक्ट तो जिवें कि मान लो कमाई हुंदी हैगी, वो कमाई दे विच वध हिस्सा कौन लै जांदा हैगा, प्राइवेट सैक्टर। उन्होंने हाई रिटर्न मिलती हैगी प्राइवेट सैक्टर दे विच नूं। ये एक प्रॉब्लम हैगी कि रिस्क जो है वो ज़्यादा गवर्नमेंट बेयर कर दी हैगी, लेकिन उस प्रोजैक्ट तो जो अपन रिटर्न मिल रही हैगी, प्रॉफिट कमाई हो रही हैगी, वो कमाई किहदे कोले जांदी हैगी, ज़्यादा प्राइवेट सैक्टर कोले। तां कुछ फीचर सीगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दे कि यह पब्लिक सैक्टर ते प्राइवेट सैक्टर दे विच एक कॉन्ट्रैक्ट हुंदा हैगा। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस या तो गवर्नमेंट बेयर करूगी या फिर जो लोग सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो इसका खर्चा बेयर करेंगे। गवर्नमेंट कई बार लोगों को अट्रैक्ट करने प्राइवेट पार्टी को अट्रैक्ट करने सबसिडीज़ प्रोवाइड कर देंदी है कि टैक्सिस के विचों छूट दे देंदी है एटसैक्ट्रा एटसैक्ट्रा। तो ये जो प्रोजैक्ट्स होंगे है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिकली हाई प्रायोरिटी प्रोजैक्ट्स पब्लिक वैलफेयर लिए जो तुसी काम करने होंगे गवर्नमेंट ने उन्होंने ही की जाती है। रैवन्यू जिन्नी भी जनरेट होगी वो पब्लिक परसन तो प्राइवेट परसन आपस के शेयर करेंगे। तो प्रॉब्लम विद PPP यही है कि गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्क बेयर कर दी है तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ज़्यादा अर्निंग ज़्यादा रैवन्यू के विचों शेयर बेयर लेंदे हैगे। तो यह एक प्रॉब्लम हैगी। तो ये हुण इस टॉपिक करने नाल अपना चैप्टर कंप्लीट हुंदा हैगा। होप तुहानूं सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो देखो हर एक लैक्चर दे विच मैं तुहानूं कह के जानी हैगी कि मेरा सुन के ना छड्डिया करो, बुक दे विचों भी पढ़ना बहुत जरूरी हैगा। एक्चुअली थोड़े दिन पहला की होयागा क्लास दे विच जो ऑफलाइन बच्चे आते उन्होंने स्कूल दे विच टेस्ट होया तो उन्होंने मैनू अपना टेस्ट दिखाया कि मैम ने कोई गलती नहीं कड्डी कि पर साढ़े नंबर कट रखे। जो मैं उन्होंने टेस्ट पढ़िया हुण देखो कंपनी जो आप कर देंगे कंपनी का एक फीचर आता है आर्टिफिशियल परसन। उस बच्चे ने आर्टिफिशियल परसन को किवें एक्सप्लेन किया होया सीगा, कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस सो दैट कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल परसन। हुण देखो ये ठीक भी हैगा गलत भी हैगा। तो देखो जो तुसी की कर दोगे ना सिर्फ टीचर का सुन के जाके आंसर लिख के आने होंगे तो तुसी आपका आंसर प्रॉपर नहीं लिखते, उहदे विच कमियां होंदियां। जे तुसी बुक दे विचों पढ़ के जाओगे तो तुसी आंसर नूं थोड़ा जिहा बैटर कर सकते हो। हुण ये जिहड़ा बच्चा सी जिहने आंसर लिखिया उन्हें बुक चों पढ़िया नहीं सी, मेरा सुन के गया उन्हें आंसर लिखता। देखो असी जो है ना थोनों सौखे तरीके नाल चीज़ समझ आ जाए उहदे लई सौखियां चीज़ां बोलते हैं, वर्डिंग सौखी करके थोनों समझाने की कोशिश करते हैं ताकि थोनों चीज़ अच्छी तरह चंगी तरह समझ आ जाए। लेकिन बुक पढ़नी भी उन्नी जरूरी है क्योंकि बुक दे विच कुछ टैक्नीकल वर्ड्स लिखे होंगे कि जो कि अपने आंसर नूं वधिया करते हैं। हुण जे यही गल यही पॉइंट वो बच्चा इदा समझाता कि कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होंगी कि लाइक ह्यूमन बींग्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस तो पार्टनरशिप दी भी नहीं होंगी। आई जे मैं कहां तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नूं एक्सप्लेन तो करो ना की मतलब हैगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होंगी कंपनी की लाइक ह्यूमन बींग्स। जिमें कि आपां परसन मन्निया जाता आप परसन है, कंपनी भी आप एक परसन मान देंगे बट आर्टिफिशियल परसन क्यों मान देंगे क्योंकि कंपनी की देखो अपने वांगू कोई नैचुरल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हैगी, बट कंपनी कोले वो सारे राइट्स है जो कि एक इंडिविजुअल परसन कोले होंदे। जो एक इंडिविजुअल परसन की लाइबिलिटी होगी किसी होर प्रति वो लाइबिलिटी कंपनी की भी होंदी हैगी। जिमें कोई एक इंडिविजुअल परसन आपदे नाम ते कोई एसेट खरीद सकदा हैगा उवें कंपनी भी खरीद सकती हैगी। जिमें कोई इंडिविजुअल परसन आपदे नाम तो किसी उत्ते केस कर सकदा है या फिर उहदे नाम उत्ते केस हो सकता है उवें कंपनी भी आपदे नाम तो केस कर सकती है तो कंपनी उत्ते भी केस हो सकता है। जे तुसी आ सारी चीज़ आपदे इस पॉइंट दे विच ऐड करोगे तो टीचर नंबर भी नहीं कटूगा। हुण तुसी की कर दोगे थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करे आने होंगे ना तो टीचर नंबर कट्टन जोगा ना उन्होंने पूरा सही करन जोगा। तो हुण टीचर की करता टिक करके एक अद्धा नंबर कट लैंदा, फिर तुसी कहने हो कि टीचर ने कोई गलती भी नहीं कड्डी तो नंबर भी कट रखे। यार कट्टूगा ही ना, प्रॉपर एक्सप्लेन तो करो उन्होंने पॉइंट नूं। जे हुण तुसी आ सारियां चीज़ां आपदे आंसर दे विच ऐड करोगे तो टीचर नूं नंबर कट्टन का मौका नहीं मिलूगा। बट तुसी कोई गलत भी नहीं लिखिया हुंदा सही भी नहीं लिखिया हुंदा तो टीचर की करदा सही करके कुछ नंबर कट के तुहानूं दे दिंदा।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ +1 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ +2 ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Thank you so much and stay tuned for next videos. Have a good day.